वहां से प्रेस के बीच में से पुलिस लेके गई। गुजरात के लोग पूर्ण रूप से बंधन में हैं। गुजरात को आजाद करवाएंगे। ऐसे ही यहाँ के किसानों को हमको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देनी पड़ेगी। SC ST कैटेगरी में यहाँ पर डाल रखा है। उसी तरह से जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो किसान एग्रीकल्चर से हटेगा उसी का लेबर बनेगा। ठेकेदारी प्रथा में काम करें। पीएमओ प्रधानमंत्री के ऑफिस तक व्यापारियों की पैठ है। जो उससे बड़ा व्यापार करेंगे, महंगे में बेचेंगे और 3 महीने सस्ता रहेगा। उससे लोग खेती छोड़ अलग होंगे। इसके बाद में आपकी जमीन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, पूरा वहां पर कैश करवाइए। इसी तरह से दूसरे जमीन में देश की आजादी का आंदोलन 90 वर्ष चला। आज जो चौधरी युद्धवीर सिंह हैं, जो अपने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वे अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनको आज 26 तारीख में वहाँ से प्रेस के बीच में से पुलिस लेके गई। तो ये गुजरात मॉडल है जो हम बताना चाहते थे कि गुजरात में क्या होगा। गुजरात के लोग पूर्ण रूप से बंधन में हैं। गुजरात पूरा आज़ाद नहीं हुआ। गुजरात तो पूरा कैप्चर में है। ये तो पूरे देश में कहीं पर नहीं है ये हालात जो आज गुजरात में है। पहली कॉन्फ्रेंस संयुक्त मोर्चे की हुई और प्रेस होते हुए मीडिया के सामने उनको बीच में से उठा के ले जाया गया। ये गिरफ्तारी हुई है। पूर्ण रूप से हम इसकी निंदा करते हैं और अगर उनको रात तक रिहा नहीं करा गया, और हम 4 और 5 तारीख में हमारी फेयर मीटिंग वहाँ पे है, गुजरात में मीटिंगें करेंगे, गुजरात को आज़ाद करवाएंगे। गुजरात का जो इशू है उन इशू को लेकर आगे चलेंगे। जो वहाँ के जो मामले हैं उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। गुजरात में भी किसानों को MSP चाहिए। गुजरात के किसानों को भी देश के किसानों के संगठन के साथ में जोड़ेंगे। गुजरात भी इसी देश का एक हिस्सा है। और जो बार बार हम कहते हैं कि गुजरात में हम जाएंगे तो पूरा इतना सक्रिय होगा कि गुजरात में कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता। ये हालात देश में पैदा नहीं होंगी। गुजरात में जाएंगे, वहाँ के किसानों से बातचीत करेंगे, वहाँ के जो मसले होंगे उन मसलों को उठाएंगे और आगे की जो एक रणनीति है हमारी वो हम बढ़ाएंगे। युद्धवीर सिंह को रिहा करें, यह हमारी डिमांड है। और नहीं तो कल के बाद में इसकी हम संयुक्त मोर्चा इसकी रूपरेखा बनाएगा कि इसके उसमें किस तरह के आंदोलन हो सकेंगे वे होंगे। आज का भी जो हमारा आंदोलन है पूर्ण रूप से सक्सेसफुल आंदोलन हमारा चल रहा है, बंद हमारा चल रहा है। और जिस हिसाब से वहाँ पे उनको ले जाया गया है उसका पूर्ण रूप से हम घोर निंदा करते हैं। राकेश टिकैत, देहरादून, उत्तराखंड। यहाँ पे विकास नगर में प्रोग्राम हुआ और उत्तराखंड की बात ना हो। उत्तराखंड का कैसे विकास होगा? क्योंकि जो दिल्ली में जो आंदोलन है वो आंदोलन है पूरे देश में जो प्रॉब्लम है। और भारत सरकार किस तरह से कानून बना रही है किसानों को बर्बाद करने का, किस तरह से MSP नहीं है, सस्ते में फसलें लूटी जाती है, खरीदी जाती है, लुटाई जाती है। और उसका सीधा उदाहरण आपको देखने को मिला। जो हमारा पहाड़ का किसान है वो वहां से कैसे प्लान कर रहा है। कितने लोग पहाड़ छोड़कर नीचे आ गए क्योंकि उनकी फसलों के दाम नहीं हुए। हमने उत्तराखंड सरकार को 5 सुधार दिए थे और जो यहाँ की प्रॉब्लम है वे दिक्कत भी आपके सामने सब बता देते हैं। यहाँ पे 4-5 बड़ी समस्याएं यहाँ पे हैं। गांव की तरफ ध्यान यहाँ पे नहीं दिया जा रहा। पूरे देश में मल्टीनेशनल कंपनी का पूर्ण रूप से बोलबाला है। पिछले 15-20 साल में पहाड़कर पूरे गांव का हालात ये हुई कि लोगों ने प्लान करा है। गांव से जो कमजोर आदमी था उसने भी अपनी जमीन गांव की बेची या जमीन छोड़कर चला गया और वो शहर की तरफ उसने प्लान करा, मजदूर बना।
जो पढ़ा लिखा आदमी के बाद इसकी नौकरी लगी, जो पढ़ा लिख लिया उसने भी गांव छोड़ गया, उसने भी गांव छोड़ गया। इसका मतलब गांव की एग्रीकल्चर जो पॉलिसी थी वो सरकार ने खिलाफ करी, वो खिलाफ थी। न गांव में गरीब आदमी रहा, न गांव में बड़ा आदमी रहा, जो पढ़े लिखे वो भी गांव से बाहर गया। ये देखने को हमको हर गांव में मिला। इसमें इनका पूरा टारगेट था कि 40% लोगों को गांव से एग्रीकल्चर से हटाना है। करीब उत्तराखंड में हम बात करें तो 16,000 के आसपास यहाँ पे गांव हैं और 1800 गांव पूरी तरह से यहाँ पर खाली हो गए। हम भी जब पहाड़ पर जाते हैं, 2 साल बावला क्षेत्र से हमारा बहुत संबंध रहा है, बहुत बार हम यहाँ पे गए। माँ की पोखरी और ये जितना भी पड़ता है ऊपर तक हम देखे, मतलब इतने खूबसूरत गांव जैसे आप स्विट्जरलैंड में रहे हो। गांव यहाँ पे है 100 साल पुरानी हवेलियां यहाँ पर बनी हुई है, जो यहाँ के माटी से नीचे गाँव देखे, जो सामने वहाँ पे उनके गाँव देखे, उनके घर देखे, जहाँ बैठ के फैसले करते थे पूरे 2-7 गाँव में, तो पूरे खाली हो गए। उनको कैसे हम डेवलप करेंगे? तो ये सुझाव हम बताएंगे, उसको देंगे। राज्य की जो खेती है वो करीब 10 लाख हेक्टेयर यहाँ पे खेती थी। 3 लाख हेक्टेयर भूमि यहाँ की पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। उसका मतलब है कि 30% जमीन किसानों ने यहाँ से छोड़ दिया, उसमें जंगल खड़े होंगे, वो जंगली जानवर को सब ये छोड़कर जमीन ले गए, उसमें जंगल खड़े होंगे और पड़ोस की भी जो बराबर की जमीन थी वो भी बेकार हुई, उसमें जंगली जानवर पड़े। ये हालात हुई। उत्तराखंड में जब उत्तराखंड बना तो ये था कि यहाँ के हालात किसान के सुधरे, गांव के हालात सुधरे, लेकिन यहाँ के पॉलिटिशियन के हालात सुधरे। यहाँ के जो बड़े अधिकारी थे उनके हालात सुधरे, बहुत यहाँ पर फंड आया, लेकिन गांव के हालात नहीं सुधरे। गांव से करीब जो प्लान हुआ पूर्ण रूप से 51% लोग जो यहाँ का जवान और यहाँ का जो एक कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ की काम नहीं आई, वो क्या 51% जो नौजवान हमारा था वो रोजगार की तलाश में यहाँ पर उसने प्लान करा। यहाँ पे खेती से जो उत्पादन कम हुआ से 6% लोग यहाँ से गए। शिक्षा के उससे प्लान यहाँ पे करा तो 16% लोग यहाँ से गए। जंगली जानवरों के कारण चलते हुए 6% लोग गए और स्वास्थ्य कारणों से यहाँ से 9% लोगों का प्लान हुआ। आज पूर्ण रूप से पहाड़ खाली हो गया। हिमाचल हमारे बराबर में है। हमारी करीब 7 साल पहले से पॉलिसी चली, जब यहाँ पे मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे रावत जी, उनसे हम मिले और हमारी 4-5 पॉलिसी थी। उसको हमने कहा कि आप इस पर काम करें। इस वाले मुख्यमंत्री से भी हमने कहा था वैसी पॉलिसी में जो पहाड़ है आप उसको पहले ट्रांसपोर्ट सब्सिडी किसानों को आप अगर दे दोगे, खेत से उसके माल को आप मंडी तक उसकी फसलों को बिकवाने के लिए सरकार उस पर पहल करे। जैसे शुगर फैक्ट्री में चीनी को बेचने के लिए शुगर फैक्ट्री से और बंदरगाह तक सरकार ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देती थी, ऐसे ही यहाँ के किसानों को हमको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो पहाड़ का किसान पहाड़ पर रुका रहेगा। दूसरा हमारा सुझाव था कि विलेज टूरिज्म पॉलिसी, वो हिमाचल में पॉलिसी है, अगर उस पॉलिसी को यहाँ पर लागू करेंगे तो यहाँ का जो विलेज जो टूरिज्म होगा वो बढ़ेगा। उस पॉलिसी के साथ कुछ काम करना शुरू करा है सरकार ने। इसने बताया कि 7 साल में उस पॉलिसी पे काम करना शुरू करा है। एक है इस तरह से 2052 में SC/ST कैटेगरी में यहाँ पर डाल रखा है। उसी तरह से जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है उस क्षेत्र को भी SC/ST कैटेगरी में डाला जाए। दूसरा है हिल अलाउंस, जो लोग भी पहाड़ पर रहते हैं
जैसे नौकरी अगर किसी को मिलती है उसकी पोस्टिंग ऊपर पहाड़ पर होगी तो उसको हिल अलाउंस मिलता था। इसी तरह से जो लोग पहाड़ पर रहे हैं उनको हिल अलाउंस मिले तो लोग पहाड़ पर रुके रहेंगे। IoT सेक्टर, ये उद्योग यहाँ पर लगे, पूरे उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित करे। ये जब रामदास तिवारी मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम से आप कहते हुए आए कि उत्तराखंड की जल, यहाँ की जड़ी बूटी पूरी दुनिया में इनको माना जाता है, पूरी दुनिया में इनको पूजा जाता है। तो ऑर्गेनिक स्टेट हम घोषित कर देंगे तो यहाँ की जो भी दालें, मंडुआ, जो भी यहाँ पे पैदा होगा, जो गेहूं पैदा होगा यहाँ पे, जो चावल यहाँ पे पैदा होगा। और दूसरा है यूएस, चाइना के कंपटीशन में अमेरिका और इन जो विकसित देश है उन देशों को एक इस तरह का देश चाहिए जहां पे वे फैक्ट्रियां बना सके। वो देश मिला भारत, इसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएगी, उसके लिए लेबर चाहिएगी। तो आपने देखा होगा कि लेबर के जो कानून थे उनको खत्म कर दिया गया, बहुत जो कानून थे उनको हटा दिया गया, लेबर एक्ट में संशोधन किया गया, इनको खत्म करा गया। तो इसी का एक कारण होता है कि जब नई उद्योग नीति आएगी, लेबर जो भी इंडस्ट्री में नौकरी करने वाले लोग हैं वो अपनी यूनियन नहीं बना सकते थे, वो ठेके पर था, यहाँ पर आने वाले टाइम पर रहेगी। जो किसान एग्रीकल्चर से हटेगा वो सीधा लेबर बनेगा, सिर्फ अपना ठेकेदारी प्रथा में काम करे, 10, 15, 5-7 हजार रुपया दे और अपने घर का खाना खा लेता है। इसी के साथ साथ कई चीजें और चलेगी। एग्रीकल्चर में जिस तरह से कानून आ रहे हैं, MSP है नहीं तो लोग अपने खेत छोड़ कर जाएंगे। ये जो 3 कानून आए हैं ये कोई इनको हल्के कानून मत मानो आप, ये पूरे किसान राष्ट्र को बर्बाद करेंगे। MSP है नहीं, व्यापारी के गोदाम पहले बने और कानून बाजमाइश से पीएमओ प्रधानमंत्री के ऑफिस तक व्यापारियों की पैठ है। बड़े बड़े गोदाम बने, जितना उत्तराखंड और हरियाणा में, हिमाचल में चावल और ये पैदा होता है इतना इसका गोदाम उनके आएगा। हरियाणा में जितनी फसलें पैदा होती है वे पूरा गोदाम में रख लेंगे। और हालात ये है कि जब किसान की फसल आएगी तो उस टाइम पे अपने दरवाजे खोलेंगे, अपने किवाड़ खोल देंगे, माल को बाहर फेंकेंगे, माल को सस्ता करेंगे और किसान से सस्ते में नया माल लेंगे और 9 महीने जो उससे बड़ा व्यापार करेंगे, महीने में बेचेंगे और 3 महीने सस्ता रहेगा। यह हालात हो। आपने देखा होगा कि चावल अभी 800 से 900 रुपया क्विंटल, 1000 रुपये को पकड़ गया किसान का। यही मक्का का हाल यही हुआ, 600 रुपये बिहार में और यहाँ पे 800, 1000 रुपये। ये गेहूं का 1400-1500 रुपये का रेट। फिर जो सारे जो चीजें हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ट्रैक्टर जो किसान चलाता था, ट्रैक्टर NCR में 10 साल तक चल सकता है, आपके यहाँ पर 15 साल चल सकता है। वो डीजल पंप हो, जनरेटर हो, उससे लोग खेती छोड़ कर अलग हो गए। ये 10 साल को ट्रैक्टर को ठेके करो। अभी कॉन्ट्रैक्ट मार्केट आ रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, हम फसलों के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद में आपकी जमीन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपको 20-30-40% में ही आपकी जमीन वे कंपनियां ठेके करेगी। जिस तरह से हिमाचल में हमारा जो सेब का किसान बर्बाद हुआ है, अडानी ने पूरा वहां पर अपना पैठ करवाई है, इसी तरह से दूसरे जमीन पर होगी, वे अपना खेती करेंगे यहाँ पे और आपकी जमीन रहेगी। वो कौन सा फार्मूला है कि हम अपने हाथ से खेती करते हैं, हमको नुकसान है, वे बड़ी कंपनी आएगी खेती करेगी, उनको प्रॉफिट होगा। उनका यह है कि 30, 40 और 50 साल में
वे आपकी जमीन को बर्बाद करेंगे, इस जमीन में केमिकल डाल देंगे। उनका टारगेट है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में खेती ना हो। खेती नहीं होगी तो खाने का सामान बाहर से आएगा, जनसंख्या में तब्दीली हो जाएगी। उनको सस्ता मजदूर मिलेगा, उनको सस्ती जो यहाँ पे जीवन है आदमी का वो सस्ता हो जाएगा। वो खाने का सामान उनका पास आएगा तो मार्केट मिलती, सस्ता मजदूर मिला और उनको मार्केट मिली, कंज्यूमर उनको मिलेगा। तो ये बड़ा टारगेट है, इसके लिए लंबी लड़ाई की जरूरत है। आंदोलन चाहते नहीं होंगे अभी, ये आंदोलन लंबा चलेगा। देश की आजादी का आंदोलन 90 वर्ष चला। उस टाइम के आंदोलन को करते थे तो गांव के बाहरी चौराहे पे पेड़ पर फांसियां देते थे। आज अभी वो तो हालात नहीं है देश में, लेकिन जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, वो चाहे प्रेस के लोग हो, वो चाहे दूसरे लोग हों, वो चाहे संगठन के आदमी हो, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करा जाता है। आज भी दो गिरफ्तार बहुत खूबसूरत वो है वहां के जो गांव है। तो आपका धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और अगला हालात ये है देश में, जो रोटी है ना, रोटी तिजोरी में तो बढ़ने जाती है, ये आंदोलन आपको रोकना पड़ेगा। रोटी व्यापारी की तिजोरी में बंधना हो, अनाज की कोठी में बंधना हो, तो रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देना। यह आंदोलन चलेगा। भूख के आधार पर देश में रोटियों की कीमतें तय होगी। इस तरह की कंपनी आ रही है, साप्ताहिक बाजार भी बंद होंगे देश में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।